हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे। आपके चेतन भैया एक और नया वीडियो लेकर आए आप लोगों के लिए, हेरॉन्स फॉर्मूला, जो कि क्लास 9th का टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम इसको कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी का टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। तो आप लोग बस बने रहिए। आप लोग बस और बस रिवीजन पे फोकस करना, क्योंकि मैक्सिमम रिवीजन आपको स्कोर दिलाएगा। तो आप लोगों का मेन मोटो जो होना चाहिए वो रिवीजन होना चाहिए। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को ये वीडियो को समझना है, हेरॉन्स फॉर्मूला समझना है, तो आप लोगों का एक ही काम है, अपनी नोटबुक साथ में रखिए। क्योंकि आप वीडियो देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप वीडियो बंद करोगे और जैसे ही आप किसी सम को सॉल्व करने लगोगे, तो आपको शायद आपका ब्रेन जो है वो ब्लैंक हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है क्या नहीं। तो अगर आपको समझना है इस टॉपिक को, तो नोटबुक लीजिए और किसी भी टॉपिक को, बेसिकली मैथ्स के किसी भी टॉपिक को अगर समझना है तो नोटबुक लेकर बैठिए और उसके एक या दो सम कीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए वो टॉपिक। ओके, चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे जिससे कि आप हमसे कनेक्टेड रहें। ओके, चलिए हेरॉन्स फॉर्मूला के साथ स्टार्ट करते हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला पे जाने से पहले हम लोग कुछ प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने रेक्टेंगल, ये शेप के बारे में पढ़ा होगा, इसका एरिया पढ़ा होगा। तो एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, राइट? ओके, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो आप लोगों ने पेरीमीटर भी पढ़ रखा है इसका। पेरीमीटर इज नथिंग बट 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट? होपफुली आप लोगों को याद होगा ये रेक्टेंगल क्या है, मतलब रेक्टेंगल शेप कैसा है, राइट? उसकी लेंथ कौन सी होती है, ब्रेथ कौन सी होती है। ओके, आगे चलते हैं। आप लोगों ने स्क्वायर पढ़ा होगा, राइट? स्क्वायर का भी आप लोगों ने एरिया पढ़ा होगा, दैट इज साइड स्क्वायर, राइट? जिसे हम लोग ए स्क्वायर से भी लिखते थे। उसके बाद आप लोगों ने इसका पैरामीटर भी पढ़ा। सो पैरामीटर क्या था इसका? 4 इंटू साइड। बेसिकली स्क्वायर की अगर हम लोग साइड की बात करें तो साइड जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम लोग 4 इंटू साइड या फिर 4 इंटू ए, जो भी आप अभी तक लिखते आ रहे हो, राइट? आप लोगों ने ये सारी चीजें आप लोगों ने क्या है प्रीवियस क्लास में पढ़ रखी है, राइट? हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं। अगर स्क्वायर के बाद ट्राइंगल की बात आए तो ट्राइंगल के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? फॉर्मूला पढ़ा था, राइट? कौन सा फॉर्मूला था वो? यस, एरिया की बात करूं तो निकाला जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर कोई भी ट्राइंगल है तो हम उसका जो एरिया है उसी तरीके से निकालते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये अगर सपोज हमारी हाइट है और ये हमारा क्या होता था? बेस। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं अगर दिखाई ना दे रहा हो तो, राइट? सो ये हमारी हाइट होती थी और ये हमारा बेस होता था। तो हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करते थे और हमारे को एरिया मिल जाता था, राइट? ओके, अगर मैं बात करूं पैरामीटर की, सो पैरामीटर वाज सम ऑफ ऑल साइड। ये तो नॉर्मल ट्रायंगल्स की बात होगी, नॉर्मल ट्रायंगल्स का जब एरिया निकालते थे हम लोग। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं मैं, तो उसका भी एरिया का फॉर्मूला था। अगर आप लोगों को याद होगा, किसी को भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको पता है कि नहीं। कैसा होता है ना कि आप लोग इंटरैक्टिव सेशन रखोगे तो फिर मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो जिससे कि मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, आप आंसर्स भी दे रहे हो, तो मुझे समझ में आता है, राइट? सो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर क्या होगा आप खुद से बताइए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, राइट? तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो एरिया क्या है? √3/4 a², राइट? बेसिकली साइड स्क्वायर। और हम लोग अगर बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की पैरामीटर की, तो पैरामीटर क्या होता है? यस, 3 इंटू साइड। बेसिकली इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं?
3 इंटू साइड्स, राइट। होपफुली आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। जस्ट अ मिनट, ओके। अब बात करते हैं कि अगर सपोज हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, हमारे को हाइट गिवन नहीं है, अगर हमारे को हाइट गिवन नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूलेस गिवन नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन नहीं है, तो हम लोग ट्रायंगल का कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब वो कैसे करेंगे तो मैं बताता हूं आपको। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूं। ओके, ठीक है। सो अगर सपोज मेरे को जानना है, मुझे जानना है कि ट्रायंगल जो है उसका एरिया कैसे निकालूं, मतलब अगर हेरॉन्स फॉर्मूला जो है उसके थ्रू कैसे निकालूं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बना देता हूं मैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी साइड है, तीनों ही डिफरेंट साइड्स है, तीनों ही क्या है, डिफरेंट साइड्स है, और मुझे इसका एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर निकालेंगे। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू, पैरामीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। ओके, तो पैरामीटर अगर हमारा ए प्लस बी प्लस सी है, तो हम लोग सेमी पैरामीटर निकालेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज डिनोटेड बाय एस। सो ये क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जैसे ही हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे को एस मिल जाएगा, तो हमारे को सेमी पैरामीटर पता चल गया है कि पैरामीटर का आधा इज नथिंग बट सेमी पैरामीटर। हमें जैसी वैल्यू एस मिल जाती है, ठीक है, तो हमारा एरिया जो है, एरिया, सॉरी जस्ट अ मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हेरॉन्स फॉर्मूला जो है वो है अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी, ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला है। आप लोगों को इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्कोरिंग है, तो स्कोरिंग है तो प्लीज 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 इसे करके जाइए। ट्रायंगल के पैरामीटर से सेमी पैरामीटर निकालिए, सेमी पैरामीटर मिलते ही आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो फॉर्मूला हेरॉन्स फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करना है। इसी को हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं। आप अगर वैल्यूज को इसमें पुट करोगे आपका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको और भी क्लियरली समझ में आए कि आप लोगों को क्या करना है, राइट। चलिए तो देखते हैं, एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर रिस्पेक्टिवली 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। मतलब अगर एक ट्रायंगल है, राइट, उसके अगर मैं साइड की बात करूं तो एक है 9 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर एंड वन इज 15 सेंटीमीटर, राइट। अब हमारे को इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम लोग पैरामीटर फाइंड करेंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। सो दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी। सो ए कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर, बी कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ऐड करने का कितना आता है 36 सेंटीमीटर। देखिए 15, 12 और 9। देखिए अगर स्कोरिंग है तो सिली मिस्टेक्स होना बहुत ही मतलब आम सी बात हो जाती है, तो प्लीज और प्लीज सिली मिस्टेक से बचने के लिए आप कैलकुलेशन का सहारा ले सकते हो। बहुत हार्डली कुछ टाइम लगता है, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीक स्टूडेंट का कैसा होता है, कभी कभी डामाडोल जो डर जाते हैं पेपर को देख के, तो प्लीज आप लोग नॉर्मल एडिशन भी कर सकते हो, उसमें बुराई कुछ नहीं है। आप लोग रफ कॉलम का इस्तेमाल करके उसको एडिशन कर सकते हो अगर टाइम है तो, ठीक है। और प्रैक्टिस के साथ फर्स्ट टाइम में ठीक है, फर्स्ट 2-3 गोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके ठीक है, उसके बाद हम लोग सेमी पैरामीटर निकालेंगे।
अब सेमी पैरामीटर निकालने के लिए क्या करना है, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सेमी पैरामीटर जो है जिसे एस से डिनोट किया जाता है वो क्या होता है, बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी का हाफ होता है, दैट इज नथिंग बट 36/2, दैट इज 18। आपको सेमी पैरामीटर भी मिल गया, राइट। सेमी पैरामीटर मिल गया तो इसके बाद जो भी कैलकुलेशन मैं यहां पे कर रहा हूं साइड में, आपको इसको हेरोंस फॉर्मूला लिखना है। एरिया, अच्छा ये जो जब भी आप सेमी पैरामीटर और ये सब मेंशन कर रहे हो तो प्लीज और प्लीज ध्यान रखिए कि आप लोग यूनिट लगा रहे हो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, यस हेरोंस फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज एस माइनस बी स्टार्ट क्लोज एस माइनस सी, ये हमारा हेरोंस फॉर्मूला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, अपनी वैल्यूज पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यस हमारा 18s है, 18 माइनस 9, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 18 माइनस 12 एंड 18 माइनस 15, राइट। होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं 18 तो वैसे ही रह जाएगा, 18 माइनस 9 इज 9, 18 माइनस 12 इज 6 and 18 minus 15 is nothing but 3, right? 16, 17, 18, 3. Okay. अब देखिए कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई मत कीजिए, 18 के फैक्टर्स ले लीजिए। 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, 9 के फैक्टर्स ले लीजिए 3 इंटू 3, वैसे ही 6 के फैक्टर लीजिए 3 इंटू 2 और वैसे ही 3 को रख लीजिए। ओके, अब ध्यान से देखेंगे आप लोग तो 3 की 2 जोड़ी बन रही है, यहां पर 3 की 2 जोड़ी बन रही है और यहां पर भी 3 है, राइट। सो जिन जिन की जोड़ी बन रही है उनको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए यहां पे 1 टाइम, यहां पे 2 टाइम और यहां पर 3 टाइम जोड़ी बन रही है, राइट। 3 पेयर्स ऑफ 3 है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2 की, तो यहां पर 2 है और यहां पर 2 है, तो उसको भी हम लोग बाहर लेके आ जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 आर 9, 9 3 आर 27 and 27 twos are 54 and this is your answer 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया है वो क्या आया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, सॉरी दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही सेम तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस ये होता है कि आपका कैलकुलेशन सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो सिली मिस्टेक्स भी नहीं होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक साइड है हमारा एबीसी ट्राइंगल है हमारा, एबीसी इज अ ट्राइंगल, ओके। ट्राइंगल के अंदर हमारे दे रखा है कि एबी जो है वो 15 सेंटीमीटर है, बीसी जो है दैट इज 13 सेंटीमीटर एंड एसी इज 14 सेंटीमीटर, राइट। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका अब आप लोगों को पता चल गया है। हमारे को पहले पैरामीटर निकालना होता है, दैट इज नथिंग बट 14 प्लस 15 प्लस 13। हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, जिसको नहीं आता है प्लीज रफ कॉलम में जाइए, 14 15 13 कीजिए, दैट इज नथिंग बट कितना, यस 12, 1 ऊपर, दिस इज 42, हमारा 42 जो है वो पैरामीटर आ गया, 42 सेंटीमीटर, राइट। अब 42 सेंटीमीटर आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यस सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर कैसे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट 42 का हाफ, दैट इज 26 सेंटीमीटर। हमारे पास 26 सेंटीमीटर क्या आ गया, सेमी पैरामीटर एस आ चुका है। हम लोग हेरोंस फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया, सॉरी मेरा एरिया का स्पेलिंग फ्लो में चला जाता है, ओके, एरिया, ठीक है। एरिया को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो एरिया में वैल्यूज पुट करेंगे, तो एरिया में वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, सो एस क्या है हमारे पास 26 माइनस ए कितना है हमारे पास, यस कोई भी ए ले लीजिए, इस सपोज मेरा ये ए है, ये बी है और ये सी है, सो 26 माइनस 15 देन 26 माइनस 14 एंड 26 माइनस 13। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है 26 माइनस 15 इज यस 11
नेक्स्ट 26 माइनस 14 इज यस 12 एंड दिस विल बी कितना 26 माइनस 13 इज 13। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और आप लोग ही इसका मेरे को आंसर बताओगे, ठीक है, रूट में, क्योंकि ये आपको मैंने पढ़ा दिया। तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे को, कमेंट सेक्शन में आप जाइए, इसका आंसर बताइए। बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है। आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था उसका इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली हम लोग स्क्वायर रूट के लिए हम लोग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते थे, वो आपको इस्तेमाल करना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताओगे। आप लोगों का ये होमवर्क है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको फिर उसके अंदर करेक्शन जो भी है आंसर्स भी आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ओके, चलिए थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक बार, इसके अंदर और कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको जैसे मेरे को जैसे पता ही है कि मैं सारा जो है वो ऐप पर डालता हूँ, तो ऐप पर मेरे वहां पर आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे फ्री कंटेंट जो है वो क्लोज भी होने हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी परचेज करने की जरूरत नहीं है कोर्स फिलहाल के लिए, आप लोग फ्री में जाके वहां पर कंटेंट देख सकते हो, ठीक है। वीडियोस है मेरे, सब कोर्सेज में वीडियोस आ रहे हैं, आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाइए, आपको वहां पर वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, इन विच AB इज 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके गिवन। BC is 4 centimeter, okay, BC is 4 centimeter, CD is 4 centimeter, okay, DA is 5 centimeter and AC is 5 centimeter, okay, ये गिवन नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको इजी के लिए, ठीक है। देखिए हमारे को क्वाड्रिलेटरल का जो है एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, आपको डरने वाली बात नहीं है इसमें, बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 एंड ट्रायंगल 2, मैं ऐसा नाम दे देता हूं। एंगल 2 जो है वो राइट एंगल है, तो हम इसका एरिया तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या, इसको हम लोग लगाएंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, तो पहले ट्रायंगल 1 के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल 1, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एरिया, एरिया निकालने के लिए पैरामीटर निकालना पड़ेगा पहले तो। सो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, यस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर एंड दैट इज नथिंग बट 14 सेंटीमीटर। सो सेमी पैरीमीटर क्या हो गया, सेमी पैरीमीटर क्या हो गया है, यस 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर दैट इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर। हमारे को 7 सेंटीमीटर जो पैरामीटर है वो भी मिल गया है, तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। तो क्या है हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया के लिए, रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देखिए बच्चों, अगर आप लोग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो आपके सिली मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे को कि भैया मतलब लाइक इतना सब लिखना जरूरी है क्या, हम लोग साइंस का वो थोड़ा कर रहे हैं, पेपर थोड़ना है, या फिर मैथ्स का पेपर है, कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट थोड़ना है कि इतना पूरा डिटेल में लिखना है। बेटा देखो ये आपके लिए है, ठीक है, आप सिस्टमैटिक वे में लिखोगे तो टीचर्स को भी आसानी होगी आपको मार्क्स देने में, और प्लस आपके भी सिली मिस्टेक्स कम होंगे, ठीक है। अब देखिए 7 माइनस ए क्या था 5, 7 माइनस ए दैट इज अगेन 5 एंड 7 माइनस 4 दैट इज सी, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, रूट ऑफ 7 इंटू, अब देखिए 7 माइनस 5 इज 2, अगेन 2, 7 माइनस 5 इज 2 एंड 7 माइनस 4 इज 3। सॉल्व करेंगे, रूट ऑफ दिस इज 14, 14 2s are 28, 28 3, या फिर 3 to the 6, 6 to the 12 एंड 7 to the 14, 1 ऊपर, तो 84, रूट ऑफ 84, राइट। रूट ऑफ 84 हमारा पास आ गया है। आप लोग इसको और भी तरीके से कर सकते हो, जैसे कि 2 रूट 7 3 21, 2 रूट 21, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 रूट 21 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था, एरिया पूछा था। अब हमारे पास ये आ चुका है, इसका एरिया आ चुका है, इसका एरिया कितना आ गया 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे को ये वाले ट्राइंगल का निकालना है जो है ट्राइंगल 2,
तो ट्राइंगल 2 का मैं यहीं पे निकाल लेता हूं, ट्राइंगल 2। सो एरिया इज नथिंग बट, अभी हम लोगों ने देखा हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ। यहां पर अगर मैं 4 सेंटीमीटर को बेस कंसिडर करता हूं तो 3 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, राइट। सो बेस इज व्हाट 4 सेंटीमीटर and height is 3 centimeter. This is 2 and this is 6 centimeter square. आपके पास दोनों एरिया आ गया है, तो अब मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकलेगा? सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो हमारे को क्या करना है, अभी एरिया को दोनों एरियाज जो है उसको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो वही हम लोग करेंगे, हम दोनों एरियाज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 क्या है हमारे पास, 2√21 प्लस 6, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ट्राइंगल 2 इज 6। तो हमारा जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है। सॉरी, जो भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, वो आपके भलाई के लिए है। प्लीज गो थ्रू कीजिए। आज हमने हेरॉन्स फॉर्मूला का बेसिक्स पढ़ा है, हम इसके और वीडियोस लेके आएंगे, इसके और क्वेश्चंस करेंगे। आप अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए। कुछ अगर जो क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस भी मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके लिए काम करूंगा। प्लस व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो भी है आप फ्रीली मैसेज कर सकते हो। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वर्क करूंगा। ओके, ठीक है। होपफुली आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया हो, आपको क्या तरीके से, किस तरीके से सॉल्व करना है। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, राइट? पैरामीटर A प्लस B प्लस C, पहले हम लोग पैरामीटर निकालेंगे, सेमी पैरामीटर निकालेंगे जो कि पैरामीटर का हाफ होता है। उसके बाद फिर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हेरॉन्स फॉर्मूला ने दे रखा है, रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग एरिया निकालेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन जो है, मतलब जो आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, तो नॉलेज शेयर कीजिए, इंक्रीज ही होती है। ठीक है, और अपने चेतन भैया को ऐसे ही प्यार देते रहिए, जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं आप लोगों के लिए। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो, और रुकते हैं आज के लिए। ठीक है, जय हिंद। चलिए।